वक्त लतीफ़ कोसा साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अहम केस है इमरान खान का अलकादर के हवाले से। सर क्या उम्मीदें लगा के जा रहे हैं आज? सर एक सेकंड सर एक दोबारा विक्ट्री कर रहे हैं इंशाल्लाह सर, आज कामयाबी मिलने जा रही है इंशाल्लाह। और कहाँ चले जाओ आप, ठीक है ना? जी इस वक्त आप मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने 27वीं तरामीम जो कि अभी लाई नहीं गई उसकी हमायत का ऐलान किया है। साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद है रियासत अली आज़ाद साहब। रियासत अली आज़ाद साहब, अभी तक तरामीम लाई नहीं गई, 27वीं तरामीम जो है वो 26वीं का अभी आप रोना रो रहे थे, पाकिस्तान वाले सारे रोना रो रहे हैं, तो 27वीं की आप लोगों ने जो है वो हिमायत का ऐलान कर दिया है। क्या समझते हैं कि 27वीं जो है वो 26वीं को खत्म करने के लिए लाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता हूँ, छोटा सा आपको ना वाकया सुनाता हूँ। एक कोर्ट में एक जज साहब और एक वकील साहब की थोड़ी सी गर्मी सर्दी होगी, तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की। जज साहब ने गुस्से से उसको कहा डिसमिस, उन्होंने दूसरी मूव की, उन्होंने कहा डिसमिस, उन्होंने तीसरी की, उन्होंने कहा डिसमिस, और वो इतना गुस्से में आ गए, कहते हैं जो आपकी फाइल के अंदर है वो भी डिसमिस। तो यहाँ पे वही सिलसिला है कि अभी जो तरमीम नहीं आई उसकी भी हमायत का ऐलान कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो देखा ही नहीं कि वो क्या रेक्टिफिकेशन के लिए वो तरमीम आ रही है या क्या वो किसी और एक इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड लाने की कोशिश की जा रही है। कोई जजेस को ट्रांसफर करने के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जिन जजेस साहबान ने खत लिखा था सिर्फ उनकी हत्याकारी, तो अभी तो कोई चीज सामने पिक्चर है ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात हो, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, मैं कहता हूँ जिसको आप जमहूरियत कहते हो, ये जमहूरियत नहीं है, ये आमूरियत है। और मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादतियाँ, जुल्म, जबर और लॉलेसनेस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम मुशर्रफ के दौर में नहीं हुए, ज़िया के दौर में नहीं हुए, ये उससे भी बदतरीन दौर जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ना लोगों की इज्जतें महफूज हैं, ना लोगों के हकूक महफूज हैं, ना लोगों के जाने महफूज हैं, ना माल महफूज है। यहाँ पे एक जंगल का कानून इस वक्त है। इस वक्त ये जो आपको सामने मोरे और चेहरे नजर आ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली रूल नहीं कर रहे। यहाँ पे हुकूमत बिहाइंड द सीन कोई और कर रहा है और फ्रंट पे कोई और कर रहा है। रियासत अली आज़ाद साहब, जिस अदलिया की आप आज़ादी के लिए हकूक की बात करते हैं, क्या समझते हैं कि वो अदलिया अपनी इज्जत बहाली करवाना नहीं चाहता, या जज खुद जो हैं वो नौकरी पेशा हो गए हैं, वो खुद नहीं आज़ादी लेना चाहते? तो बार बार इंजेक्शन लगाने से, बार बार बातें करने से, जब अदलिया खुद आज़ाद नहीं होना चाहती, जजेस खुद आज़ाद नहीं होना चाहते थे, और वकला के कहने के ऊपर, आवाम के कहने के ऊपर जब नौकरी पेशा जज जाएंगे, तो क्या समझते हैं कि उनको कोई फर्क पड़ेगा? घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम तो इन जजेस के साथ मैं बतौर सेक्रेटरी 2008 में भी इनके साथ खड़ा हुआ, 2009 में भी मैं सेक्रेटरी था, मैंने उस तहरीक को लीड किया। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून को हमने फॉलो किया। मैं मुशर्रफ के खिलाफ जो FIR थी उसमें गवाह था। हमने तो इस मुल्क के लिए कहा था, हम तो अदलिया की आज़ादी की जंग इसलिए लड़ी थी कि ये इन जो 25 करोड़ अवाम इनके हकूक और आइन के मुहाफ़िज़ होंगे, लेकिन उन्होंने एक नई एक नौकरी की जो ख्वाहिश थी वो की और सब कंप्रोमाइज हो गए। और नौकरी पेशा जज, मैं नौकरी पेशा जजेस को जजेस नहीं मानता, मैं आज़ाद मंश जजेस को जजेस मानता हूँ, मैं नडर जज को जज मानता हूँ, मैं बहादुर शख्स को जज मानता हूँ, मैं उस जज को जज मानता हूँ जो आइन और कानून पे पैरा दे, चाहे बाहर क़यामत ही होना है। अगर जजेस ने ही कंप्रोमाइज होना है तो इस 25 करोड़ अवाम को किसी और मुल्क में, किसी बांग्लादेश, किसी भूटान में भेज दें, फिर इनका इधर कोई वाली वारस नहीं है। और इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है कि अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपका चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी हैसियत, उसकी औकात, उसका अख्तियार एक मनसूबा बंदी के महकमे में बैठा हुआ है, एक जो सेक्शन ऑफिसर है, उससे ज्यादा नहीं है। थैंक यू। जी इस वक्त आप मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने 27वीं तरामीम जो कि अभी लाई नहीं गई उसकी हमायत का ऐलान किया है। साबिक सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन हाई कोर्ट हमारे साथ मौजूद है रियासत अली आज़ाद साहब। रियासत अली आज़ाद साहब, अभी तक तरामीम लाई नहीं गई,
27वीं तरमीम जो है वो 26वीं का अभी आप रोना रो रहे थे, पाकिस्तान वाले सारे रोना रो रहे हैं, तो 27वीं की आप लोगों ने जो है वो हिमायत का ऐलान कर दिया है। क्या समझते हैं कि 27वीं जो है वो 26वीं को ख़त्म करने के लिए लाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता हूँ, छोटा सा आपको ना वाकया सुनाता हूँ। एक कोर्ट में एक जज साहब और एक वकील साहब की थोड़ी सी गर्मी सर्दी होगी, तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल की। जज साहब ने गुस्से से उसको कहा डिसमिस, उन्होंने दूसरी मूव की, उन्होंने कहा डिसमिस, उन्होंने तीसरी की, उन्होंने कहा डिसमिस, और वो इतना गुस्से में आ गए, कहते जो आपकी फाइल के अंदर है वो भी डिसमिस। तो यहाँ पे वही सिलसिला है कि अभी जो तरमीम नहीं आई उसकी भी हमायत का ऐलान कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो देखा ही नहीं कि वो क्या रेक्टिफिकेशन के लिए वो तरमीम आ रही है, या क्या वो किसी और एक इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड लाने की कोशिश की जा रही है। कोई जजेस को ट्रांसफर करने के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जिन जजेस साहबान ने खत लिखा था, सिर्फ उनकी हत्याकारी, तो अभी तो कोई चीज सामने पिक्चर है ही नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती हो, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात हो, इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, मैं कहता हूँ जिसको आप जमहूरियत कहते हो, ये जमहूरियत नहीं है, ये आमूरियत है। और मैं समझता हूँ कि इतनी ज्यादतियाँ, जुल्म, जबर और लॉलेसनेस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम मुशर्रफ के दौर में नहीं हुए, ज़िया के दौर में नहीं हुए, ये उससे भी बदतरीन दौर जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ना लोगों की इज्जतें महफूज हैं, ना लोगों के हकूक महफूज हैं, ना लोगों के जाने महफूज हैं, ना माल महफूज है। यहाँ पे एक जंगल का कानून इस वक्त है। इस वक्त ये जो आपको सामने मोरे और चेहरे नजर आ रहे हैं, ये प्रैक्टिकली रूल नहीं कर रहे। यहाँ पे हुकूमत बिहाइंड द सीन कोई और कर रहा है और फ्रंट पे कोई और कर रहा है। रियासत अली एजाज साहब, जिस अदलिया की आप आज़ादी के लिए हकूक की बात करते हैं, क्या समझते हैं कि वो अदलिया अपनी इज्जत बहाली करवाना नहीं चाहता, या जज खुद जो हैं वो नौकरी पेशा हो गए हैं, वो खुद नहीं आज़ादी लेना चाहते, तो बार बार इंजेक्शन लगाने से, बार बार बातें करने से, जब अदलिया खुद आज़ाद नहीं होना चाहती, जजेस खुद आज़ाद नहीं होना चाहते थे, और वकला के कहने के ऊपर, आवाम के कहने के ऊपर जब नौकरी पेशा जज जाएंगे, तो क्या समझते हैं कि उनको कोई फर्क पड़ेगा? घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम तो इन जजेस के साथ मैं बतौर सेक्रेटरी 2008 में भी इनके साथ खड़ा हुआ, 2009 में भी मैं सेक्रेटरी था, मैंने उस तहरीक को लीड किया। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून को हमने फॉलो किया। मैं मुशर्रफ के खिलाफ जो FIR थी उसमें गवाह था। हमने तो इस मुल्क के लिए कहा था, हम तो अदलिया की आज़ादी की जंग इसलिए लड़ी थी कि ये इन जो 25 करोड़ अवाम इनके हकूक और आइन के मुहाफ़िज़ होंगे, लेकिन उन्होंने एक नई एक नौकरी की जो ख्वाहिश थी वो की, और सब कंप्रोमाइज़ हो गए। और नौकरी पेशा जज, मैं नौकरी पेशा जजेस को जजेस नहीं मानता, मैं आज़ाद मंश जजेस को जजेस मानता हूँ, मैं नडर जज को जज मानता हूँ, मैं बहादुर शख्स को जज मानता हूँ, मैं उस जज को जज मानता हूँ जो आइन और कानून पे पैरा दे, चाहे बाहर क़यामत ही होना है। अगर जजेस ने ही कंप्रोमाइज़ होना है तो इस 25 करोड़ अवाम को किसी और मुल्क में, किसी बांग्लादेश, किसी भूटान में भेज दें, फिर इनका इधर कोई वाली वारस नहीं है। और इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है कि अदलिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपका चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी हैसियत, उसकी औकात, उसका अख्तियार एक मनसूबा बंदी के महकमे में बैठा हुआ है, एक जो सेक्शन ऑफिसर है, उससे ज्यादा नहीं है। थैंक यू।